अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने बायोलॉजी का जो है थ्योरी तक हमने लॉ एंड प्रिंसिपल तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन पहले पढ़ लेते हैं। फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन यू विल प्रिपेयर अ टेबल और ग्राफ ऑफ द डेटा। डेटा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है डेटा को ऑर्गेनाइज करना। कोई भी हमारे पास जो है फैक्ट्स हैं, रॉ फैक्ट्स हैं हमारे पास, तो उनको करना है ऑर्गेनाइज। जब हम किसी भी रॉ फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो वो बन जाती है इंफॉर्मेशन। तो डेटा को हमने ऑर्गेनाइज करना है, मैनेज करना है इन द फॉर्म ऑफ टेबल या फिर ग्राफ। कह रहा है डोंट थ्रो आउट डेटा पॉइंट्स यू थिंक आर बैड और दैट डोंट सपोर्ट योर प्रेडिक्शंस। कह रहा है कभी कभी जो हमारी प्रेडिक्शंस होती हैं ना, कि जैसे हमने एक प्रेडिक्ट किया कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है और पाकिस्तान जीत जाएगा, ये प्रेडिक्शन हमने फेसबुक पर लिख दी और आधी मैच में हमने देखा पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो डाउन है और पाकिस्तान नहीं जीत रहा, हम वो फेसबुक से वो डिलीट कर देते हैं, भाई लोग ना देखें कि हमने ये प्रेडिक्शन की थी। तो इसी तरीके से कह रहा है कि जो पॉइंट्स आपको लगता है कि सही नहीं है या आपकी प्रेडिक्शन को वो सपोर्ट नहीं कर रहे, वो आप थ्रो आउट ना करें, वो आप रहने दें, आपके वो होने चाहिए इस डेटा में। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल डिस्कवरीज इन साइंस वर मेड बिकॉज द डेटा लुक्ड रॉन्ग। समटाइम्स यू थिंक कि ये डेटा रॉन्ग है, बट इसी से इनक्रेडिबल डिस्कवरीज़ होती हैं, मार्वलस डिस्कवरीज़ होती हैं, ऐसी डिस्कवरीज़ हो जाती हैं जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं होता। वंस यू हैव रिकॉर्डेड द डेटा यू मे नीड टू परफॉर्म अ मैथमेटिकल एनालिसिस टू सपोर्ट और रिफ्यूज़ योर हाइपोथेसिस। जब आप डेटा रिकॉर्ड कर लेते हो तो मैथमेटिकल एनालिसिस की मदद से आप देखते हो कि ये हमारी हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही है या रिफ्यूज़ कर रही है। ठीक है, अब एक एग्जांपल है डेटा ऑर्गेनाइजेशन की। ये देखें, ये एक बार चार्ट है। ठीक है, इसमें क्या है बार चार्ट में, इसमें यहाँ बता रहा है नंबर ऑफ़ मलेरिया पेशेंट्स, कि नंबर ऑफ़ मलेरिया पेशेंट्स पहले 1000 हुए, फिर 2000, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ठीक है, यहाँ बता रहा है महीना कि भाई फरवरी के महीने में 1000 से ज़्यादा के मलेरिया के पेशेंट्स थे। मार्च में फरवरी से कुछ कम है, अप्रैल से मार्च से कुछ कम है, मई में 1500 तक है, जून में 2000 से भी ज़्यादा हैं और जुलाई में तकरीबन कोई 1800, अगस्त में जो है वो 2500 तक है, सितंबर देखें तो 5000 को जाके टच कर रहा है, अक्टूबर देखें तो 6000 को टच कर रहा है। तो ये एक बार चार्ट है, इसमें ट्रेंड बता रहे मलेरिया का कि सिंध के अंदर 2016 और 17 में कितना ज़्यादा मलेरिया के केसेस होते थे। ठीक है, ये एक बार चार्ट है। और एक किस्म का चार्ट ये भी है, इसको कहा जाता है पाई चार्ट। ठीक है, ये पाई चार्ट जो है वो दिखा रहा है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ जो पाकिस्तान में 2006 में थी, तो इसमें जो स्केबीज़ का जो रेशो है वो 7% है। ठीक है, और डायसेंट्री 8%, डायरिया 15%, मलेरिया 16% और ARI यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ये 51% था और अदर्स जो है वो 3% था। तो ये इस तरीके का पाई चार्ट होता है। इस तरीके से भी आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और बार चार्ट की मदद से भी आप डेटा को कर सकते हो ऑर्गेनाइज। अब है डेटा एनालिसिस। इन द डेटा एनालिसिस द स्टैटिस्टिक मेथड रेशो एंड प्रोपोर्शन आर अप्लाइड। ठीक है, इसमें रेशो और प्रोपोर्शन को अप्लाई किया गया है। रेशो इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ को आप इसमें कंपेयर कर सकते हो, एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशंट फर्स्ट एंड सेकंड। एग्जांपल, अ फ्लावर हैज़ 4 सेपल्स एंड 12 पेटल्स। एक फ्लावर होता है, उसके पास कह रहा है कि 4 सेपल हैं और 12 जो हैं वो पेटल हैं। ठीक है, सेपल आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर का होता है, ये आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर में आपको ये ग्रीन कलर का नज़र आएगा, और जो पेटल होता है वो सेपल के इनसाइड होता है, सेपल के अंदर होता है और ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये इनमें रेशो बता रहा है कि 4:12 का जो रेशो है इनमें, यानी 4 इनके सेपल हैं और 12 पेटल्स हैं। तो इस तरीके से ये एक रेशो होता है, दो क्वांटिटीज़ को जब हम कंपेयर करते हैं उसको रेशो कहा जाता है। ठीक है, दो प्रोडक्ट्स को हम जब कंपेयर करते हैं तो
वो रेशो होता है। और जब दो रेशो को हम कंपेयर करें, जैसे ये 4:12 का एक रेशो है और 1:3 का एक रेशो है, जब दो रेशो कंपेयर हो रहे हों तो वो प्रोपोर्शन कहलाता है। 2 रेशोज़, ठीक है। 2 रेशोज़ को जब हम स्टेट करते हैं, बताते हैं, तो वो प्रोपोर्शन कहलाता है। और जब दो थिंग्स को जो है हम एक्सप्रेस करते हैं, वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं जब दो को, तो वो रेशो कहलाता है। अब यहाँ आ जाए, यहाँ क्या कह रहा है, ये लास्ट पार्ट है, फिर आपका जो है वो बायोलॉजी का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर 2, मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। इमेजिन दैट यू आर अ बायोलॉजिस्ट स्टडिंग द इंसेक्ट पॉपुलेशन। आप एक बायोलॉजिस्ट हैं और आप इंसेक्ट पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं कि इस इलाके में, कंदकोट में कितने इंसेक्ट किस स्पीशी के पाए जाते हैं, सक्खर में कितने हैं, कराची में कितने हैं। यू गो इन टू द फील्ड एंड काउंट द पॉपुलेशन। आप एक एरिया में जाते हो, वहाँ पे जाके उनकी पॉपुलेशन सैंपल को काउंट करते हो इन ए स्पेसिफिक रीजन। देन कंपेयर योर सैंपल विथ अदर रीजन। एक रीजन में आप जाके काउंट करते हो, फिर उसको कंपेयर करते हो दूसरे रीजन्स से, ठीक है, टू गेट पॉपुलेशन एस्टिमेटेड। एट एवरी स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस यू डिपेंड अपॉन मैथमेटिक्स। तो जाहिर सी बात है, आप अगर मेजर कर रहे हो, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो नेचुरल फिनोमिना को, कैलकुलेशन कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स तो इन्वॉल्व है। तो कह रहा है मैथमेटिक्स जो है वो इंटीग्रल पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो होता है साइंटिफिक प्रोसेस में, ठीक है। मैथमेटिक्स की आपको ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मैथमेटिकल बायोलॉजी भी है, बायोलॉजी की एक फील्ड है। मैथमेटिक्स इज़ अ फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामाइंस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स। One key role of mathematics in biology is the creation of mathematical models. There are equations or formulas that can predict or describe natural occurrences such as organism behavior, patterns, population changes over time, structure of protein, height of living organism, population of an endangered species. यानी हर चीज़ में आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ रही है। मैथमेटिकल बायोलॉजी इसी फील्ड को कहा जाता है, जिसमें मिसाल के तौर पे आप कहीं की पॉपुलेशन को पढ़ रहे हो कि ओवर टाइम कितनी पॉपुलेशन पाकिस्तान में बढ़ी। आपने सुना होगा पाकिस्तान में 18 करोड़ की आबादी है, आज अब आप सुन रहे होंगे कि 20 करोड़ की आबादी है। तो ये जो सेंसस होता है वो भी है तो पॉपुलेशन का सेंसस, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेंसस, लेकिन है मैथ की मदद से। या इंडेंजर्ड स्पीशीज़, जैसे आपके पास जो है आपका होता है ब्लैक टाइगर होता है, वो भी इंडेंजर्ड है। या आपके पास ब्लाइंड डॉल्फिन्स हैं, वो भी इंडेंजर्ड हैं। तो उनकी स्पीशीज़ को काउंट करना भी मैथ से आप मदद लेते हो। किसी की लिविंग ऑर्गेनिज्म की हाइट आपने मेजर करनी है, वो भी मैथ की मदद से आप करते हो। या बैक्टीरियल ग्रोथ किसी के अंदर कितनी हो रही है, जो आप CBC करवाते हो, ये भी मैथ्स की मदद से होती है। तो फाइनली वी कैन से दैट मैथमेटिक्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बेटर अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड। तो नेचुरल वर्ल्ड को पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा किरदार होता है। तो यहाँ आपका चैप्टर ओवर हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।